हाय ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं कुछ सिचुएशंस फॉर फीचर के केस में इन कंपनी अकाउंट्स ऑफ क्लास 12th डिस्कस कर रही हूँ। मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन भी शेयर कर रही हूँ साइड में, और उसमें किस तरीके से अमाउंट्स हम एंट्री कर रहे हैं वो इश्यूज आते हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, जिससे कि जो फॉरफीचर वाला कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फॉरफीचर की एंट्री एक्सप्लेन की है, पहले आप उस वीडियो को देखिए जिससे कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं उससे रिलेटेड मैं 2 और वीडियो शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या सिचुएशन है उसको आपको ठीक करना है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रही हूँ। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम। जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने प्रीमियम आपका डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जब प्रीमियम आ जाता है तो क्या एंट्री में चेंज आता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो जो मेरा न्यूमेरिकल है उसमें मैंने डिस्कस किया है कि 100 शेयर्स ₹10 वाले 20% प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। प्रीमियम हम अलॉटमेंट पे कर रहे हैं, तो ₹10 पे अगर हम प्रीमियम निकालते हैं ₹2 पे हुआ। मार्केट वैल्यू इस शेयर की आपकी ₹10 प्लस ₹2 ₹12 हुई। ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹3 वाज नॉट रिसीव्ड। ₹3 फर्स्ट कॉल आपको नहीं मिली, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपको मिल चुकी है। पहली चीज आपको चेक करने की एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने की थी, और फाइनल कॉल आपको बोली है ₹2 की है, इज येट नॉट टू बी कॉल्ड। फाइनल हमने नहीं मंगाई, तो आपको ध्यान से देखना है। ₹10 के शेयर में आपने फाइनल नहीं मंगाई, इसका मतलब फाइनल आपकी ₹2 की थी, आपने ₹8 ही कॉल किए। ₹8 में से ₹3 की आपकी फर्स्ट कॉल हुई, तो इसका मतलब ₹5 आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट के हुए, इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। एंड दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइशूड हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमारी जो जनरल एंट्री होती है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द कॉल्ड अप मनी। हमारी इस क्वेश्चन के अंदर कॉल्ड अप मनी ₹8 है, क्योंकि फाइनल कॉल हमने डिमांड नहीं की है, फाइनल कॉल ₹2 की थी, तो उसको अगर हम छोड़ते हैं तो ₹8 तक हम कॉल्ड कर चुके हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप मनी से आप डेबिट करेंगे। डेबिट क्या करेंगे, 100 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 100 × 8 शेयर कैपिटल अकाउंट आपका हुआ डेबिट। ध्यान रखने वाली चीज है, ये गलत होता है। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो पैसा जाता है जो आप रिसीव कर चुके हो, जिसे आप फॉरफीट करने वाले हो, यू आर नॉट गोइंग टू रिफंड। अब अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, ₹10 के शेयर में ₹2 का प्रीमियम है, ₹12 का हुआ, दैट्स ओके। अब प्रीमियम हमारा अलॉटमेंट के साथ आ चुका है। अगर आप प्रीमियम फॉरफिटेड शेयर का रिसीव कर चुके हो, ध्यान से सुनेगा, अगर आप प्रीमियम फॉरफिटेड शेयर का रिसीव कर चुके हो, उसका कुछ भी ट्रीटमेंट आपको फॉरफीचर की एंट्री में नहीं देना है। रिसीव कर चुके शेयर प्रीमियम अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो फॉरफीचर में पैसा नहीं जाता है, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं, ₹10 का शेयर है, प्रीमियम को छोड़ दीजिए क्योंकि रिसीव हो चुका है। तो ₹2 की आपकी फाइनल कॉल थी जो आपने डिमांड नहीं की, आप ₹8 डिमांड कर चुके हैं। ₹8 में से ₹3 की फाइनल कॉल का डिफॉल्ट हुआ, यानी ₹5 आपको मिल चुके हैं। ₹5 जो आपको मिल चुके हैं वो आपके फॉरफीचर अकाउंट में जाएंगे। तो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 100 शेयर्स पे ₹5 के हिसाब से ₹500 आप ट्रांसफर करेंगे। उसके अलावा जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं होती है वो या तो आप कॉल इन एरर अकाउंट से दिखाते हैं या उस सब्सिक्वेंट अकाउंट से दिखाते हैं। अगर आपने प्रीवियस एंट्रीज में कॉल इन एरर अकाउंट ओपन किया है तो आप 2 कॉल इन एरर अकाउंट ₹3 × 100 करके ₹300 दिखाएंगे। अगर आपने कॉल इन एरर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल करके आप ₹3 दिखाएंगे। ये तो हुई आपकी फॉरफीचर की एंट्री। अब आप यही शेयर्स री इशू कर रहे हैं। देखिए, दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली, उसी टाइम में आपने री इशू कर दी ₹7 पे एज 8 पेड अप। ₹8 का शेयर ₹7 में इशू किया, ₹1 का लॉस बियर किया। किसी भी तरीके का अगर लॉस आपको बियर करना पड़ रहा है एट द टाइम ऑफ री इशू शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, वो आपका लॉस सेटल होगा। तो आपकी जो एंट्री बनेगी एट द टाइम ऑफ री इशू, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ₹8 जाएंगे क्योंकि ₹8 कॉल्ड अप है, ठीक है। ₹8 पर शेयर, 100 शेयर्स के हिसाब से। बैंक में आपका पैसा ₹7 के हिसाब से है क्योंकि ये शेयर्स आपने ₹7 पे इशू किए। उसके अलावा आपने इसमें ₹1 का लॉस बियर किया है, तो 1 × 100 शेयर फॉरफीचर अकाउंट से आप सेटल करेंगे उस लॉस को, क्योंकि अगर रीइशू के टाइम पे आपको लॉस हो रहा है तो वो आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट से सेटल होगा। ये हुई आपकी री इशू की एंट्री। इसके बाद जो फॉरफीचर अकाउंट में पैसा होता है वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं क्या सेम अमाउंट के शेयर्स आपके री इशू हो रहे हैं?
100 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, 100 के 100 रीच हो गए। अगर कभी कभी ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा जिसमें 100 शेयर्स फॉरफिट हुए और 50 रीच हुए, ऐसा कुछ होगा तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री में डिफरेंट हो जाएगा। तो अब जो पैसा फॉरफीचर में पड़ा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए जी, फॉरफीचर में आपके 500 रुपए थे, 100 रुपए आपने रीचू के टाइम पे यूटिलाइज कर लिए, बचे कितने 400 रुपए, 400 रुपीज आपको ट्रांसफर करने हैं कैपिटल रिजर्व में। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू डू। ये प्रीमियम का क्वेश्चन था, लेकिन प्रीमियम का कुछ भी एडजस्टमेंट हमारे इस अकाउंट में नहीं दिखाया गया, क्यों? क्योंकि प्रीमियम हम रिसीव कर चुके हैं। हाँ, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो उसका हमें फॉरफीचर में दिखाना पड़ता है उस एंट्री में। उसके लिए मैं सब्सिक्वेंट एक और वीडियो बना रही हूँ, आपको उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियोस पे ही वर्क कर रही हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये दोनों वीडियो साथ साथ देखनी बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।